Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, what is biome? State the number of biome into which the land ecosystem is divided and also the basis for grouping. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बायोम क्या होता है और अलग अलग बायोम के बेस पे जो लैंड का इकोसिस्टम है आपको उनको क्लासिफाई करना है, उनके नाम बताने हैं और किस तरीके से बेसिस होता है ग्रुपिंग का वो आपको बताना है. तो हम बेसिकली बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बायोम. बायोम क्या है? अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम on land having distinct type of vegetation and animal life is called the biome. यानी कि एक बहुत बड़े इकोसिस्टम में, लार्ज इकोसिस्टम में जो कि एक लैंड पर होता है जहाँ पे अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल पाए जाते हैं, तो उस बड़े एरिया को हम बोलते हैं बायोम. अब देखो ये बायोम किस तरीके से बेस का काम करता है फॉर द ग्रुपिंग. तो देखो बायोम में क्या क्या होता है. देखो बायोम में एक बड़ा सा इन्वायरमेंट होता है. उस इन्वायरमेंट में सिर्फ एनिमल्स तो नहीं होते ना, प्लांट भी होते हैं. तो इसलिए बायोम इंक्लूड बोथ द फ्लोरा एंड फौना, बट इट इज़ मेनली द प्लांट फॉर्मेशन विच आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग. लेकिन ग्रुपिंग का जो मेन बेस है वो आपका फ्लोरा है. फ्लोरा मतलब प्लांट है, एनिमल्स नहीं है. द ग्रुपिंग इज लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर एंड हीट. और ये जो ग्रुपिंग हो रही है प्लांट्स की, ये किसके ऊपर बेस करती है, मतलब ये किस से अफेक्ट होती है. तो ये अफेक्ट होती है सॉइल की, यानी कि वहाँ पे किस तरीके की मिट्टी है, कितनी अमाउंट में पानी मिलता है, कितना हीट वहाँ पर है, उसके बेस पे वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के फॉरेस्ट क्लासिफाई किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम आपके थोरोनी फॉरेस्ट की बात करें जो कि एक राजस्थान के थार डेजर्ट में और एरिड सॉइल में पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, एरिड होती है, पानी बहुत कम होता है, हीट बहुत ज़्यादा होती है. वहीं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, बहुत ही मॉइस्चर वाली होती है, वाटर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और हीट भी उनको नॉर्मल मिलती है. तो ये चीज़ें जो हैं वो मिलकर ग्रुपिंग को यानी कि प्लांट्स फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं. अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से बायोम हैं या कौन कौन से हमारे पास में डिवीजन हो रखे हैं बायोम के, तो वो है सबसे पहला फॉरेस्ट, फिर है आपका सवाना, फिर है आपका ग्रासलैंड. सवाना लैंड पढ़ा होगा आपने ना, सवाना लैंड आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ये वही सवाना लैंड है. ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, डेजर्ट मतलब वही रेगिस्तान, और टुंड्रा मतलब क्या होता है, टुंड्रा का मतलब होता है पहाड़ी इलाके का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ना, जहाँ पर ड्वार्फ ट्री यानी कि बोने पेड़ पाए जाते हैं और लंबी लंबी झाड़ियाँ सी पाई जाती हैं, वो होता है टुंड्रा वेजिटेशन. तो ये देखो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्लांट बेस पे हम अपने बायोम को क्लासीफाई करते हैं. तो ये था इट्स ऑल अबाउट बायोम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.